घर की रसोई विथ रीना में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजमा की ऐसी रेसिपी जो आपने इतने आसान तरीके से नहीं बनाई होगी। एकदम अलग तरीके की रेसिपी है और टेस्ट में इसका कोई मैच नहीं। आप इस मजेदार टेस्टी राजमा करी की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो चलिए आज की टेस्टी राजमा मसाला करी की रेसिपी को हम शुरू करें। उससे पहले फ्रेंड्स, आज की रेसिपी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पे हम ले लिए 1 कप ये राजमा और राजमा को अच्छे से धो करके और हम इसको पूरे रात के लिए भिगो करके हम छोड़ दिए थे और ये राजमा अच्छे से फूल गए हैं। और यहाँ पे हम छोटे वाले राजमा लिए हैं। आपको जो पसंद हो आप यहाँ पे वो राजमा ले सकते हैं। तो राजमा अच्छे से हमने फूलने के बाद भी अच्छे से धो करके साफ कर लिए हैं। और यहीं पे ले लिए हैं 3 ये प्याज और इसको हमने रफली काट करके ले लिए हैं। आप चाहें तो बारीक टुकड़ों में भी काट सकते हैं। और यहीं पे 2 टमाटर को हम ऐसे बारीक टुकड़ों में काट करके ले लिए हैं। और इसके लिए मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे लिए हैं 1 गांठ लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 ये सूखा मिर्च और 1 चम्मच जीरा और देखिए 5 से 6 ये काली मिर्च के दाने। और इसका हम मसाला बनाएंगे। और तड़के में ले लिए 1 तेज पत्ता, 1 सूखा मिर्च, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, इसको हम क्रश कर लिए हैं। और देखिए 2 से 3 लौंग और दालचीनी का टुकड़ा। और गैस पर चढ़ा देते हैं 1 कुकर और कुकर में डाल देते हैं राजमा बॉईल होने के लिए। और इसी में डालेंगे 1 गिलास पानी और यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून नमक। बहुत ही अच्छे से बॉईल होगा। और इसका हम ढक्कन लगा के और फ्लेम को मीडियम करके 3 सीटी आने तक इनको हम उबालने देते हैं। और तब तक हम मसाला बना करके तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से मसाला बना करके जब इस सब्जी को बनाइएगा फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए इसका टेस्ट भूल नहीं पाइएगा। और इसी में थोड़ा सा हम प्याज भी आधा डाल करके इनका हम देखिए ऐसे दरदरा पेस्ट बना लिए हैं। तो देखिए अच्छे से मसाला तैयार है और देखिए सीटी भी आ गया है और राजमा अच्छे से बॉईल हो गया है। और देखिए अच्छे से ये मैश हो जा रहा है। तो सेम कुकर ले लेंगे और देखिए गर्म होने के लिए छोड़ दिए हैं। और इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच ऑयल। और आपको यहाँ पे जो ऑयल पसंद हो फ्रेंड्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। हम ये सरसों के तेल में बना रहे हैं। यहीं पे आधा चम्मच जीरा और ये जितने ये खड़े गरम मसाले हैं तड़के में ये ले लिए हैं। आपको जो यहाँ पे और भी खड़े गरम मसाले पसंद हो आप वो ले सकते हैं। और इस तड़के में हम अच्छे से डाल दिए हैं और इनको हम चटकने देते हैं थोड़ा गरम मसाले को। और यहीं पे देखिए 2 हम डाल दिए हैं लहसुन और यहीं पे देखिए रफली कटा हुआ प्याज डाल करके और इन्हें 2 मिनट के लिए हम पहले भून लेंगे। तो इन्हें बिल्कुल गलाना नहीं है। बहुत ही झटपट और टेस्ट तो यकीन मानिए फ्रेंड्स आप भूल नहीं पाइएगा, इतनी स्वादिष्ट बनेंगे राजमा करी। तो देखिए इनको अच्छे से भून लिए हैं और इनका कलर चेंज होने तक इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो हम 3 मिनट के लिए प्याज को अच्छे से देखिए ऐसे फ्राई कर लिए। तो कलर इनका चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। यहीं पे हम डाल देंगे ये देखिए बारीक टुकड़ों में कटा हुआ टमाटर। आप चाहें तो यहाँ पे टमाटर को कद्दूकस भी कर सकते हैं। और यहीं पे हम डाल देंगे टमाटर में स्वाद के अनुसार नमक। तो फ्रेंड्स, मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और टमाटर और प्याज को अच्छे से देखिए हम ऐसे मैश कर लिए हैं। अब यहीं पे हम डाल देते हैं मसाले। तो यहाँ डालेंगे ये देखिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर सिर्फ कलर के लिए। और ये जो मसाले का पेस्ट बना है ना, अदरक, लहसुन, मिर्च, जीरा, अदरक, काली मिर्च, सबका हम पेस्ट और थोड़े से हम प्याज भी डाले थे। और इन सब का पेस्ट हम डाल करके मसाले में अब भूनेंगे अच्छे तरीके से। तो हम 3 से 4 मिनट के लिए मसाले को हम भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। और यहीं पे देखिए थोड़े से मसाले लगे हुए हैं। तो इसमें आधा गिलास पानी डाल दिए हैं छोटे वाले गिलास से और मसाले अच्छे से डाल करके इनको हम भून लेंगे। तो मसाले को अच्छे से हमें भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। और यहीं पे आप चाहें तो आप ले सकते हैं राजमा मसाला, या तो राजमा मसाला नहीं है तो 1 चम्मच आप डाल दीजिए इसमें छोले मसाला। तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा ये सब्जी। और देखिए छोले मसाला हम डाल करके इनको भी हम अच्छे से भून लिए हैं 1 मिनट के लिए। तो हम सारे मसाले को 4 से 5 मिनट के लिए हम भून लिए हैं दोस्तों। और यहीं पे डाल देते हैं 1 चम्मच ये कसूरी मेथी, हाथों से क्रश करके इसको हम थोड़े गर्म कर लिए थे। तो देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून गए, खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रहा है। अब इनको हम ढक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए थे मसाले को। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं राजमा। जो राजमा बॉईल करके हम ले लिए, छोटे वाले राजमा है दोस्तों। आपको जो यहाँ पे राजमा पसंद हो आप वो उसकी सब्जी बना सकते हैं। अब राजमा डालने के बाद भी हम 2 मिनट तक अच्छे से भून लिए थे, 2 से 3 मिनट तक के लिए। अब इनको हम ढक करके छोड़ दिए थे 1 मिनट के लिए। तो राजमा भी मसाले अच्छे से मैश हो गए हैं और देखिए बहुत ही अच्छा ये सब्जी दिख रहा है। अब यहीं पे हम ले लेंगे 1 गिलास पानी। तो आप ग्रेवी के अनुसार पानी कम या ज्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो ग्रेवी उसी हिसाब से। तो इस सब्जी को फ्रेंड्स हम बना रहे हैं चावल के साथ खाने के लिए, तो उसी हिसाब से हम ग्रेवी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अच्छे से मिला दिए हैं और इनमें थोड़ा बॉयल आ गया, आप देख सकते हैं। और यहीं पे डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला। अब इसका हम ढक्कन लगा करके अब इनमें हम आने देते हैं 3 सीटी मीडियम फ्लेम पे। तो इसमें 3 सीटी हम और लेंगे।
या जब तक आप ले लें कि अच्छे से ये राजमा मैश हो जाएं। तो मीडियम फ्लेम यहाँ पे हम कर देते हैं और सीटी आने देते हैं, और सीटी आने के बाद इनका प्रेशर पूरा ठंडा हो जाएगा। फिर हम आपको देखिए खोल के दिखाते हैं। तो देखिए ठंडा हो जाने के बाद तो ये देखिए राजमा का कलर कितना बढ़िया आया है, और ये हमारा राजमा की सब्जी बनकर के तैयार है। और आप इस राजमा करी को गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं या जीरा राइस के साथ खाएं, ये सब के साथ बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी इसकी ये देखिए ग्रेवी एकदम गाढ़ी है और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। और इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से राजमा अच्छे से ये कुक हो गया है, और देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना बढ़िया कलर आया। तो चलिए इसको हम सर्व कर लेते हैं। और आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें हम थोड़ा सा एक मिर्च को हम देखिए कट करके डाल देंगे फ्रेंड्स। तो आपको जितना तीखा चटपटा पसंद हो, आप चाहें तो यहाँ पे आधा चम्मच घी को गरम करके ऊपर से डाल दीजिए। तो उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स, और मिलेंगे हम एक नए रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, नमस्कार।